किसान साथियों, धान की फसल में 20 से लेकर 50 दिन तक कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन सी स्टेज पर यूरिया खाद देना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि यही सबसे अच्छा समय होता है 20 से लेकर 40 या 45 या 50 दिन पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि कल्ले बढ़ाने का सबसे आखिरी समय होता है। इस समय कल्लों का फुटाव हो रहा होता है और सही समय पर खादों का अगर प्रयोग कर देते हैं तो धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा होता है। एक पौधे से देखते होंगे वहाँ पर 25, 30, 40 कल्ले निकलेंगे। जब कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो वहाँ पर पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो 20 से लेकर जो 40, 45 या 50 दिन का समय होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यही समय सबसे अच्छा काम कर लेंगे तो धान की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, जब धान की फसल हमारी 15 से 20 दिन के आसपास हो जाती है उस समय यूरिया यानी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आपको देना ही देना होता है। इस समय किसान भाइयों जब कम अवधि की वैरायटी होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर 110 या 115 20 दिन की वैरायटी होती है, तो वहाँ पर यूरिया की यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। पौधे की अगर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर जब हवा चलती है तेज़ तो हमारी वहाँ पर ग्रोथ गिर जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो कम अवधि की जो वैरायटियाँ होती हैं तो यूरिया की मात्रा आपको कम देना है। अगर लंबे समय की वैरायटी लगा रखी है, मान लीजिए 130, 135, 140 दिन की वैरायटी लगा रखी है, तो वहाँ पर यूरिया जो मात्रा आप है थोड़ा बढ़ा करके दे सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पर 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद दे सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, आपको यूरिया के साथ और हमारी जिंक देनी, जिंक सल्फेट जो होती है वो देने की आवश्यकता होती है। तो जिंक हमारी दो फॉर्म में आती है, एक 33% वाली आती है, 21% वाली आती है। दोनों में जिंक होती है। अगर आप 33% जिंक देने जा रहे हैं तो वहाँ पर इसकी मात्रा आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप 21% वाली देने जा रहे हैं तो 6 से 7 किलो या 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक की मात्रा ले सकते हैं। किसान भाइयों ज़्यादातर हमारे किसान साथी 33% वाली जिंक की मात्रा ही यूज करते हैं। इसमें सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है और यूरिया मिलाकर आपको अच्छी प्रकार बुआई करनी होती है। जो आप तीसरा प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तीसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों आपको सल्फ़र लेना है। सल्फ़र जो हमारा 90% वाला आता है, WDG फॉर्म में आता है, उसको आप लेना है। इसमें अच्छी सी मात्रा पाई जाती है। वैसे हमारी जो मार्केट में यूरिया गोल्ड आई है उसमें इसीलिए किसान भाइयों हमारी ज़मीन में जो सल्फ़र की कमी है वो कमी है। सल्फ़र की कमी पूर्ति के लिए हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वहाँ पर जो हमारा यूरिया गोल्ड बनी है तो इसमें सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है। वैसे भी मार्केट में सभी जगह जो हमारी यूरिया गोल्ड जिसमें सल्फ़र की मात्रा होती है वो नहीं पहुंची है। तो किसान भाई यहाँ पर आप सल्फ़र की मात्रा ले सकते हैं। सल्फ़र की मात्रा बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद सल्फ़र क्या काम करता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सल्फ़र से किसान भाइयों काम ये करता है, जो आप यूरिया देने जा रहे हैं, सल्फ़र मिलाने से यूरिया की क्षमता किसान भाइयों और बढ़ जाती है। जो आप वहाँ पर यूरिया डालते हैं तो पौधे हमारे लंबे समय तक वहाँ पर आसानी के साथ वहाँ पर जो भी पोषक तत्व हैं आसानी लंबे समय तक काम करता है। इसलिए सल्फ़र की मात्रा किसान भाइयों ज़्यादा देना चाहिए। इससे तना भी मजबूत होता है और एक प्रकार के फंगस सा भी अच्छी प्रकार से काम करता है। और दूसरी बात किसान भाइयों बात करेंगे, जो अगला प्रोडक्ट हमारा है, अगला किसान भाइयों आपको लेना है यहाँ पर ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो अच्छी कंपनी का आता है 98% वाला। ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करें तो 500 से 700 ग्राम या 800 ग्राम भी ले सकते हैं। क्योंकि इससे किसान भाइयों क्या होता है ये भी चर्चा कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है? इससे फ़ायदा किसान भाइयों ये मिलता है, जो हमारी जड़ें हैं, जड़ों का विकास करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। क्योंकि कभी कभी देखते होंगे हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है तो वहाँ पर जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। जब जड़ों का विकास नहीं होता है तो पौधा अपना जो भोजन है वो अच्छी प्रकार से नहीं बना पाता है, जिससे वहाँ पर जो पौधे की ग्रोथ है, जो विकास है वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी का जो
ले रहे हैं 98% वाला, उसकी मात्रा किसान भाइयों बता दिया है। 7 से लेकर 800 ग्राम ले सकते हैं, 5 से 600 ग्राम ले सकते हैं। और इससे के संग किसान भाइयों आपको जो लास्ट प्रोडक्ट लेना है, लास्ट प्रोडक्ट किसान भाइयों ये लेना है, अगर आपने खेत में पोटास की मात्रा अगर नहीं दिया है रोपाई के समय, पोटास वैसे हमारी धान की फसल में 2 बार देना चाहिए। एक तो रोपाई के पहले ही देना चाहिए लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जब धान की फसल हमारी लगभग 40 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो भी 15 से 20 केजी आपको पोटास दे देना चाहिए। तो ऐसे खाद की मात्रा अगर किसान भाइयों अपनी धान की फसल में डाल देते हैं तो अच्छे से धान में कल्लों का विकास होता है, धान की जो पैदावार है वो भी देखने को अच्छी मिलती है। और अगर किसान भाई वहाँ पर जो भी यूरिया खाद देना होता है तो वहाँ पर 40 से 45 यानी 50 दिन के अंदर ही आपको यूरिया नाइट्रोजन दे देना होता है। इसके बाद अगर नाइट्रोजन देते हैं तो पौधे की जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा होने से किसान भाइयों आपको नुकसान भी हो सकता है, पौधे की जो हाइट लंबी हो जाएगी तो जब बालियाँ आएंगी तो वहाँ पर गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपको नाइट्रोजन 50 दिन के बाद नहीं देना है। जो भी आप खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद देना होता है वो स्प्रे के माध्यम से देना होता है। तो किसान भाइयों जो भी हमने बताया है, यूरिया वहाँ पर लेना है, आपको यहाँ पर जिंक लेना है। जिंक 2 फार्म में आती है, 33% 21%। ज़्यादातर किसान भाई मोनो जिंक 33% वाली ही काम करते हैं। तो अच्छी प्रकार से जिंक सल्फ़र युक्त होती है, सल्फ़र इसमें मिली होती है और अलग से भी सल्फ़र देने की आवश्यकता होती है क्योंकि कम मात्रा पाई जाती है। और यहाँ पर जो पोटास है वो भी आपको देना होता है और इसके लिए ह्यूमिक एसिड आपको देना होता है। अच्छी प्रकार से वहाँ पर मिश्रण तैयार कीजिए अपनी धान की फसल में, वहाँ पर बुआई कीजिए। बुआई करते समय किसान भाइयों आपको ध्यान देना है, खेत में पानी नहीं होना चाहिए। खेत में पानी अगर भरा रहता है उसमें बुआई करते हैं तो यूरिया जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद दे रहे हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। तो खेत में पानी कतई नहीं होना चाहिए। आप बुआई कीजिए और बुआई करने के बाद 2-3 दिन के बाद खेत में पानी थोड़ा सा चला दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भरने से जो भी यूरिया खाद नाइट्रोजन दे रहे होते हैं वो मिट्टी की सतह के नीचे चली जाती है, लीच डाउन हो जाती है, जिससे वहाँ पर पौधे हमारे नहीं वहाँ पर ग्रहण कर पाते हैं और खेत में अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, और किसी प्रकार की समस्या है नीचे कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।